नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी शूटर्स पर। दोस्तों, आज ये हमारी पहली वीडियो है और हम इस चैनल के माध्यम से जो हमारा मोटिव है इस चैनल को बनाने का वो ये है कि जैसे कि जो स्टूडेंट्स जो हमारे गांव में हैं और जो मतलब बहुत ही दूर है, जहां मतलब एजुकेशन का इतना वो नहीं है, तो एक्चुअली क्या होता है कि वो जैसे कि ऑनलाइन वीडियोस लेते हैं। तो ऑनलाइन वीडियोस में क्या होता है, यूट्यूब पर जैसे एक वीडियो देख ली, दो वीडियो देख ली, उसके बाद क्या है कि वो फीस मांगते हैं कि आप फीस पे करिए और फिर आगे के लिए कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, कोई बच्चा मतलब फीस जो है वो पेड नहीं कर पाता, तो उस वजह से उसकी एजुकेशन जो है वो अधूरी रह जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में हमारे देश के बहुत सारे बच्चे जो है वो एग्जाम में बैठते हैं। जो गवर्नमेंट हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत होते हैं। तो हम इस चैनल के माध्यम से उन सभी को जितना हम अपनी तरफ से उनको नॉलेज दे सकते हैं उतना हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सभी सब्जेक्ट लगभग कवर करेंगे और हम जिस टॉपिक को उठाएंगे उस टॉपिक को कंप्लीट करके ही उसको जितनी वीडियो में भी वो टॉपिक कंप्लीट होगा हम उतनी ही वीडियोस की बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो होगी वो हमारी पॉलिटिक्स की होगी और टॉपिक होगा हमारा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरी देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाद में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो जो पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 5 है उसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 के बारे में दिया है। और आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 किस बारे में डील करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब हम देखते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। तो एक तो आपका प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर आता है और आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट हम प्रेसिडेंट के साथ ही पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के राज्यों का हेड होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द नेशन। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है। ठीक है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और वो भारत की अखंडता और एकता को मद्देनजर रखते हुए काम करता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा जो हाउस होता है पार्लियामेंट का, उसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। अब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक नाम का ही पद है। मतलब आपने देखा होगा कि इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जो बिल पास करते हैं, जो रूल्स बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? वो गवर्नमेंट बनाती है, वो सरकार बनाती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट सिर्फ एक नाम मात्र कार्यकारी है। ठीक है, जो मतलब हमने इसका जो नाम है प्रेसिडेंट का, जो पद है वो कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है यूएस से, अमेरिका से। ठीक है, और जो इसकी पावर है वो हमने ली है ब्रिटेन के किंग से। ब्रिटेन में जो किंग की पावर होती है वहां पर भी किंग जो होता है बस वो नाम का किंग होता है। ऐसे ही जो वहां पे किंग की पावर होती है वही पावर प्रेसिडेंट की इंडिया में होती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है सिर्फ एक नाम का पद है, तो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम क्वालिफिकेशंस पे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, हम वाइस प्रेसिडेंट भी साथ में पढ़ेंगे। तो नंबर 1, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, और 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए दोनों पॉइंट सेम है, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट,
शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा। मतलब जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वही क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहती है, तो आगे जाके एक चैप्टर आएगा, एक सेपरेट चैप्टर आएगा, लोकसभा राज्यसभा, एक पार्लियामेंट चैप्टर आएगा। तो उस चैप्टर में आपको पूरा कंफर्म पता चल जाएगा कि लोकसभा क्या है, उसके मेंबर कैसे बनते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन के इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर की होती है वही क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। इसमें तो जो लोकसभा के मेंबर है उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, और वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा ये दोनों हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, आगे जाके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसके पास कोई भी ऐसा पद ना हो जिससे उससे लाभ मिल रहा हो। ठीक है, सेम टू सेम वाइस प्रेसिडेंट में। नोट 1, द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एट लीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। मतलब कि अब कैंडिडेट कौन बन सकता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए कौन जा सकता है, कोई भी चला जाएगा? नहीं, कौन जाएगा? उसके पास 50 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। ठीक है, 50 मेंबर किसके? पार्लियामेंट के 50 मेंबर के उसके साइन होने चाहिए, और 50 मेंबर सेकेंडर्स यानी जो इन 50 के साथ हैं। मतलब 50 मेंबर जो उसके साथ हैं और ये 50 जो इन 50 के साथ है, यानी आप कुल मिला के ऐसा मान सकते हैं कि 100। ठीक है, और ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट में है, वाइस प्रेसिडेंट में बस 20, 50 की जगह 20 ही प्रपोजर और 20 ही सेकेंडर्स। ठीक है, एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 in the RBI. In case the candidate fails to secure 1/6 of the votes polled, the security shall be forfeited. ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट, जो कैंडिडेट खड़ा है प्रेसिडेंट के लिए, उसको एक सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है आरबीआई में 15,000 रुपए की। ठीक है, और अगर वो 1/6 बहुमत साबित नहीं कर पाता, मान लीजिए एक तो वो हार गया, कोई बात नहीं, और वो 1/6 बहुमत भी नहीं साबित कर पाया, तो जो उसकी सिक्योरिटी है वो फॉरफिटेड हो जाएगी, वो जब्त हो जाएगी। सेम टू सेम वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इलेक्शंस। प्रेसिडेंट की इलेक्शंस में कौन वोट डाल सकता है? क्या आप वोट डाल सकते हैं? क्या मैं वोट डाल सकता हूं? नहीं। कौन वोट डाल सकता है? देखिए, नंबर 1, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट डालेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो वोट डालेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये इलेक्टेड मेंबर्स क्या होता है? तो देखिए, 2 तरीके के मेंबर होते हैं हाउस में, एक इलेक्टेड मेंबर और एक नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, अभी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा चैप्टर आएगा इसका, मैं उसमें आपको पूरा समझा दूंगा। ठीक है, आगे जाके आपको सब समझ आ जाएगा। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट डालता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। जो स्टेट की, जो राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके इलेक्टेड मेंबर्स डालेंगे। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी की जो विधानसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर डालेंगे। और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी के? दिल्ली के और पुडुचेरी के। ठीक है, और ये चीज कब जुड़ी थी? दिल्ली और पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर ही वोट डालेंगे। ये चीज कब जुड़ी थी? ये चीज जुड़ी थी 17 CA 1992, यानी 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा।
ठीक है, देखो ध्यान रखना, मैंने यहाँ क्या बताया था, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स डालेंगे प्रेसिडेंट में, और वाइस प्रेसिडेंट में कौन डालेगा, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, दोनों मेंबर डालेंगे, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई वोट नहीं डालेगा, सिर्फ इसमें लोकसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर डालेंगे और राज्यसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर डालेंगे। अब आते हैं हम कंडीशंस ऑफ ऑफिस। कंडीशन ऑफ ऑफिस, जो प्रेसिडेंट है, he should not be a member of either house of parliament or a house of the state legislature। ना तो वो किसी पार्लियामेंट के हाउस का सदस्य होना चाहिए और ना ही वो किसी विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर है या लेजिस्लेटिव का मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, अगर ऐसा कोई पर्सन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है तो ही इज डीम्ड टू हैव वैकेंट हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन ऑफिस एज प्रेसिडेंट। तो जिस दिन वो अपने ऑफिस में कदम रखेगा उससे पहले पहले उसे अपनी जो सीट है, जो या वो मेंबर लोकसभा का है, राज्यसभा का है या लेजिस्लेटिव असेंबली का है, वो सीट उसको छोड़नी पड़ेगी अपने ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले पहले, सेम टू सेम वाइस प्रेसिडेंट। अब आ जाते हैं हम ओथ, शपथ। तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होता है, उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए नोट, व्हाइल प्रेसिडेंट इन हिज ओथ स्वेयर्स टू प्रेजेंस, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो सच मेंशन इन ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट अपनी शपथ लेता है, कसम खाता है कि वह संविधान की रक्षा करेगा, संविधान का बचाव करेगा, तो ऐसा कुछ वाइस प्रेसिडेंट की शपथ में नहीं लिखा होता। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम टेन्योर। ड्यूरेशन कितना होगा, प्रेसिडेंट का भी 5 साल, वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 साल। अब आते हैं सैलरी पे। प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, 5 लाख पर मंथ, और वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिसीव करता है सैलरी इन द कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मैंने आपको बताया था ना अभी पीछे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। तो अगर कोई पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी क्या होती है, तो कहना कि वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती। वाइस प्रेसिडेंट जो सैलरी रिसीव करता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के रूप में ही रिसीव करता है। ठीक है, तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के ही कैपेसिटी से मिलेगी। ठीक है, और ये सैलरी होती कितनी है, तो ऐसा संविधान में तो कहीं लिखा, लेकिन अराउंड लगभग 4 या 4.5 लाख के करीब होती है। ठीक है, चलिए रेजिग्नेशन। तो प्रेसिडेंट रिजाइन किसे देगा, वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसे देगा, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट देगा वाइस प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट देगा वाइस प्रेसिडेंट देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब आते हैं हम वैकेंसी। तो कब कब सीट जो है वो वैकेंट हो सकती है प्रेसिडेंट की, यानी कब कब सीट खाली हो सकती है। तो नंबर 1, एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, या तो उसका ड्यूरेशन खत्म हो जाए, उसके 5 साल पूरे हो जाएं। ठीक है। नंबर 2, रेजिग्नेशन, या तो वो रिजाइन दे दे। ठीक है, रिमूवल, या फिर उसे हटा दिया जाए, डेथ, या उसकी डेथ हो जाए, अदर रीजन, या फिर कोई और रीजन। सेम टू सेम 5 पॉइंट वाइस प्रेसिडेंट के केस में। ठीक है, अब आ जाइए नोट कि इफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदर रीजन, then election should be held within 6 months from the date of occurrence of such a vacancy। अगर इन किसी रीजन में से या तो रिमूवल कर दिया जाता है, रिजाइन कर दिया जाता है, उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, जो भी कॉज होगा कि, तो इलेक्शन जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर करवाने जरूरी हैं। इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ सच ए वैकेंसी। जिस दिन वो वैकेंसी खाली हुई है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने जरूरी है, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के लिए है कि एज सून एज पॉसिबल, जिस दिन सीट खाली होगी उस दिन से जल्द जो इलेक्शन हो वो करवाने चाहिए। ठीक है, ऐसा टाइम कहीं नहीं लिखा संविधान में, इसका जो टाइम है जैसे इसमें लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि एज सून एज पॉसिबल। ये चीज लिखी है कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से हो सके करवाए। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट।
अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो उसकी पोस्ट कौन संभाल लेगा? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब जब तक मान लीजिए उसका डेथ हो गई या जो भी हो गया, मतलब उसकी सीट खाली है, तो जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पद संभाल लेगा। ठीक है, और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उस केस में सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाल लेगा। और अगर सीजेआई भी नहीं है तो सीजेआई की जगह सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, हमने वैकेंसी पढ़ी, ठीक है, हमने सैलरी पढ़ी, रिजिग्नेशन पढ़ा, टेन्योर पढ़ा, ओथ पढ़ी, कंडीशन ऑफ ऑफिस पढ़ा, ठीक है, क्वालिफिकेशन पढ़ी, इलेक्शन पढ़ा। ठीक है, तो हमने लगभग 80% कवर कर लिया है प्रेसिडेंट टॉपिक का। अब हम कल पढ़ेंगे इलेक्शन डिस्प्यूट्स और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद पावर होती है प्रेसिडेंट की, वीटो पावर होती है, पार्डनिंग पावर होती है, ऑर्डिनरी पावर होती है, हम ये पावर पढ़ लेंगे। और सेकंड वीडियो में हमारा जो टॉपिक है प्रेसिडेंट का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास सारी वीडियो हमारी आती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, चलिए।